बचाने के लिए नेशनल हॉकी प्लेयर मोहम्मद तालिब ने सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हॉकी के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को घर की किस्त ना जमा कर पाने के कारण बेघर कर दिया गया था, जब अब उन्हें दोबारा घर की चाबी सौंप दी गई है। साथ ही घर की रकम में भी छूट दी गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जिन अफसरों के निर्देश पर 18 मार्च को हॉकी के नेशनल प्लेयर के घर का सामान बाहर निकालकर उसे बेघर किया गया था, उन्हीं अफसरों ने हॉकी खिलाड़ी को उसके घर की चाबी वापस सौंप दी है। यह था मामला प्रयागराज में हॉकी के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी मोहम्मद तालिब के घर का है। उनके घर की बकाया राशि समय पर जमा नहीं हो पाने पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण में उनके घर का सामान बाहर फेंककर बेघर कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद न सिर्फ अफसरों बल्कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण के कमिश्नर प्रयागराज के निर्देश पर हॉकी खिलाड़ी को उसके घर की चाबी वापस दी गई। उन्हें बकाया राशि जमा करने के लिए 1 महीने की मोहलत भी दी गई। पीडीए ने बकाया राशि भी कम कर दी। मोहम्मद तालिब के पिता शाह आलम के नाम पर जिस मकान का आवंटन हुआ है उसकी कीमत वर्तमान दर के हिसाब से 21,12,000 रुपए है। पीडीए ने इस बकाया राशि में छूट देते हुए तालिब को 17 लाख रुपए जमा करने को कहा है। इसमें से 75% रकम जमा करके बची हुई राशि को किस्तों में जमा करने की भी छूट दे दी है, लेकिन 1 महीने के भीतर ही हॉकी प्लेयर को ये बकाया राशि जमा करने को कहा गया है। मदद की लगाई गुहार। हॉकी खिलाड़ी ने एक बार फिर सरकार और लोगों से मांगी मदद। हॉकी के नेशनल प्लेयर मोहम्मद तालिब को भले ही पीडीए ने कई तरह से छूट दे दी है, लेकिन तालिब की मुसीबत अभी भी कम नहीं हुई है। तालिब और उसके पिता का कहना है कि 17 लाख रुपए भी जमा कर पाना उनके लिए असंभव सा है। इतनी बड़ी रकम 1 महीने में जुटा पाना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए एक बार फिर तालिब ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी से खिलाड़ी होने के नाते मदद की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि सरकार और लोग मदद करेंगे तो तभी वो महीने भर में इतनी बड़ी रकम जमा करके अपने सपनों के घर को बचा सकते हैं। अपने घर वापस आने के लिए बेपनाह हमको खुशी है और हम शुक्रगुजार हैं। पहली बात ये है कि मैं मीडिया वालों को शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात ये कि ये मंत्री की भी मैं शुक्रगुजार हूँ और एडीओ वालों को शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी तकलीफ़ को अब समझा और थोड़ी राहत हमको दिया है। लेकिन जो पेमेंट उन्होंने करने के लिए कहा है उसका समय सिर्फ 30 दिन की दिया है और कहा है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप जो है तो आप सारे पेमेंट आप अदा कर दें, वरना उसके बाद फिर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा जो आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। आप तो हमने वादा भी किया है कि नहीं भाई लोग हमारा साथ दे रहे हैं और हमारा पेमेंट इकट्ठा हो जाएगा और हम आपको वक्त से पहले दे देंगे और इंशाल्लाह हम रजिस्ट्री भी करा लेंगे अगर सबका सहयोग रहा तो देखिए ये कि मीडिया वालों का सहयोग था हमारे साथ में और दूसरी ये है कि हमारे मंत्री जी जो हैं और वो क्या नाम था उनका सिद्धार्थनाथ जी का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ख़ुद अपने बंगले पर बुलाया और हम लोगों को हमको तालिब को आश्वासन दिया और सबसे ज़्यादा खुशी हमको वहीं पर हुई है और हमको उम्मीद वहीं पर आ गई थी कि इतने बड़े मंत्री ने बुलाया, अपने साथ में फ़ोटो भी दिखाया हम लोगों की और कहा कि आप जाइए आपको चाबी मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल योगी जी ने हमारी मदद किया है और हम इस सरकार के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमको हालांकि उम्मीद नहीं थी हमको कि हमको इतना सहयोग मिलेगा, लेकिन हमको बहुत सहयोग मिला और हम उनके सरकार का बेपनाह शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी समझ सुना और हमारी परेशानियों को हल भी कर दिया है। मांग ये है कि जैसा कि उन्होंने कहा कि 30 दिन के अंदर आप पैसा जमा कर दीजिए, तो हम चाहते हैं कि लोग हमारी मदद कर दें और सरकार भी हमारी मदद करे कि कुछ हमको दे दे तो हम जाके फट से जमा कर दें और हम चाहते हैं कि 30 दिन के अंदर हमारी रजिस्ट्री हो जाए। हम बहुत दिन से परेशान हैं। तो सबसे पहले अपने माननीय मंत्री जी सिद्धार्थनाथ जी का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे अपने आवास पर बुलाकर मेरी समस्याओं को अपने सामने सुना है, समझा है और हमारी फौरी तौर पर मदद करने के लिए कमिश्नर साहब को और वीसी साहब को बोला गया। उसके बाद ही हमें चाबी मिली है कल शाम को घर की और हम लोग घर के अंदर आए हैं। बहुत खुशी है कि अभी
फौरी तौर पे हमें राहत मिली है, जो कि हम बाहर 8 दिनों से सो रहे थे, अब अपने घर के अंदर सोएंगे। लेकिन चाबी देते हुए वीसी साहब ने यही बात बोला है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो भी अमाउंट एडीए की तरफ से आप एक नोटिस मिलेगी उसको 1 महीने के अंदर ही जमा करना है, वरना उस पर ब्याज जोड़ जाएगा। मैं आर्थिक तौर पे इतनी मजबूत तो नहीं है कि 16-17 लाख रुपए का इंतज़ाम 1 महीने के अंदर करें। मैं परम आदरणीय योगी जी से मदद की एक गुहार लगाना चाहता हूं कि हमारे परिवार को आर्थिक रूप से मदद दी जाए, और मंत्री जी से भी मदद की गुहार लगाते हैं कि कुछ आर्थिक तौर से हमारी मदद की जाए, जिससे हम अपने घर की रजिस्ट्री करा सकें और घर के अपने पूरी तौर पे घर पे अंदर आ सकें। मेरे परिवार में मेरे फादर हैं और मेरी मदर हैं, और एक छोटा भाई और एक मेरा बड़ा भाई है, और एक मेरी सबसे छोटी बहन है। मेरे छोटे भाई का भी 12th का एग्ज़ाम है अगले महीने से, तो उस पर भी उसका फोकस नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जब चाबी मिल गई है तो अब वो अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक इलेक्ट्रीशियन है जो घर घर जा कर के वाटर पम्प है, फ़ैन है, ये सब रिपेयर करते हैं।